हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 6.2 है। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 6.2 के 1 to 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप 11-12 के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मी एकेडमी मोल बोकारो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 9-10 के मैथमेटिक्स और साइंस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एनसीईआरटी 9-10 साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इन फिगर 6.33 आर क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। आर क्यू और आर एस आपको दिख रहा है कि ये दो मिरर हैं, इनको प्लेस किया गया पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों ही क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। एंड इंसिडेंट रे ए बी आपके क्या है, इंसिडेंट रे हैं। स्ट्राइक द मिरर पी क्यू को स्ट्राइक कर रहा है एट पॉइंट बी, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी। रिफ्लेक्टेड जो रे है मूव कर रहा है पाथ बी सी से एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट पॉइंट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी जो है वो क्या है, पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपली हमें पता है यहाँ पर कि ये जो है बी पर हमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बी पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। एक सी पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, नेमिंग कर देंगे इन सभी को। इसका हम नेमिंग कर देते हैं एम और इसकी नेमिंग कर देते हैं एन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या किया है कि बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के एंड एन सी जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस का, ठीक है। हमने ऐसा ड्रॉ करा है। नाउ नेक्स्ट हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं 1 2, इसको कर देते हैं 3 4, ठीक है। तो ये भी आपके क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब हो गया एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका एंगल यहाँ पे हमने ले रखा है कि बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के एंड जो एन सी है वो परपेंडिकुलर है आर एस का। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एम बी क्यू इज इक्वल टू एंगल एन सी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो मतलब इसके जो मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड करें आगे की ओर, वेट, अगर हम इनको आगे की ओर एक्सटेंड करें समथिंग ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल हमें क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो हमें पता है कि जब दो लाइंस के इंटरनल एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि एम बी क्यू प्लस एम एन, इसको नेमिंग कर देते हैं बी डेस, एन बी डेस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो बी एम है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी एन के। बी एम इज परपेंडिकुलर टू सी एन, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ओके। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ओके। नाउ हम यहाँ पे एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 3 का। तो नाउ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एंगल 2 अगर 3 के इक्वल है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल 1, वेट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ओके। तो नाउ हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंगल क्या है हमारा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी
सी डी ये दोनों इक्वल हैं। अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, सी डी का। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। नाउ आते हैं एक्सरसाइज 6.3। ऑलरेडी मैंने 6.2 डिस्कस कर दिया था, बट एक क्वेश्चन बच गए थे, उसी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नाउ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3। यहाँ पर दे रखा है इन फिगर 6.39 जो कि फिगर यहाँ पे गिवन है, साइड क्यू आर एंड साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया गया है एंड टी तक प्रोड्यूस किया गया है। इसको टी तक, इसको एस तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ एस पी आर जो है वो दे रखा है 135 डिग्री और आपका पी क्यू टी जो दे रखा है 110 डिग्री। तो फाइंड करना एंगल पी आर क्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एस पी क्यू जो है वो एक लाइन है, एस पी क्यू इज अ लाइन, ठीक है। अगर ये लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एस पी आर की वैल्यू हमें पता है, तो 180 माइनस 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आर पी क्यू जो है वो हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। उसी तरीके से हम देख पा रहे हैं टी क्यू आर एक लाइन है, टी क्यू आर इज अ लाइन, ठीक है, ये लाइन है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पी क्यू आर जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल टी क्यू पी, ओके, टी क्यू पी। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस 110 इज नथिंग बट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना, 70 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर हम देख पा रहे हैं कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, हमें फाइंड आउट क्या करना था, पी आर क्यू, ओके, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल क्यू पी आर माइनस एंगल पी क्यू आर, पुट करेंगे वैल्यू तो 180 माइनस क्यू पी आर की वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री और पी क्यू आर की वैल्यू पता है हमें 70 डिग्री, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 5 7 4 11 115 ना, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया, देन आपका आएगा 5, यहाँ पे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल हम लिखेंगे पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 वेट इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 एंड देन 7 में से 1 गया 6, तो आपका आंसर आएगा 65 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू जो है वो कितना आ गया, 65 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 डिग्री, ओके। नाउ आते क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन फिगर 6.40 जो कि यहाँ पे दे रखा है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, x आपको दे रखा है 62 डिग्री एंड एक्स वाई जेड जो है वो दे रखा है एक्स वाई जेड, ये पूरा दे रखा है 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई respectively of triangle XYZ. Find the angle OXY and angle YOZ. मतलब आपको ये एंगल फाइंड आउट करनी है और दूसरी आपको ये एंगल फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे पता है कि एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और हमें पता है कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 बाई, क्योंकि अगर हम इसको रिप्लेस करें वेट, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, एक्स वाई जेड को क्या हम लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई ओ प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। नाउ हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ ओ वाई जेड प्लस एंगल ऑफ ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, देन एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 बाई 2 इज नथिंग बट
2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 7 ज़ा 14। तो हमें वैल्यू कितना मिला कि एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, ये हमें मिल गया। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ये वाली वैल्यू, पूरी इंटायर वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स जेड वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम इन ट्रायंगल लेंगे एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पता है एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता है 54 डिग्री और वाई एक्स जेड की वैल्यू हमें पता है 62 डिग्री प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 54 माइनस 62। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 और 2 6 है, यहाँ पे 5 और 6 11, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से। ठीक है, तो यहाँ पे 4 5 6 एंड 5 और 6 11। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ पर आ गया 64 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड हमारा कितना आ गया 64 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स जेड वाई, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, एक्स जेड वाई होगा, एक्स जेड वाई। ओके, यहाँ पे एक्स जेड वाई होगा, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई हमारा कितना आ गया 64 डिग्री आ गया। ठीक है, और हमें पता है एक्स जेड वाई इज नथिंग बट एक्स जेड ओ प्लस ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री, और दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं ओ जेड वाई प्लस ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री। नाउ टू एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री, देन एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64/2, तो 2 3 6 2 4, तो आपका आंसर आएगा 32 डिग्री। तो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री। हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये हमें फाइंड आउट करना था ओ जेड वाई हमें फाइंड आउट करना था, जो कि आया हमारा 32 डिग्री। ना हमें फाइंड आउट करना है एंगल वाई ओ जेड। ठीक है, अब लेंगे इन ट्रायंगल, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल वाई ओ जेड। ठीक है, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जिसमें से आपको इसकी वैल्यू पता है 32 और आपको ओ वाई जेड की भी वैल्यू पता है 27। ठीक है, तो ओ वाई जेड की वैल्यू रखेंगे 27 प्लस एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू नहीं पता, इसे ऐसे ही छोड़ दो, और ओ जेड वाई की वैल्यू पता है 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 27 माइनस 32, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 माइनस 7 और 2 9 और यहाँ पे 5। ठीक है, 59। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर आ गया 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे हो गया 121 डिग्री। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। ठीक है, ये हमारा वैल्यू होगा 121 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इन फिगर 6.14 ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू डी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल डी सी ई, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई का, तो हम बोल सकते हैं इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बी ए सी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी ई डी के। तो हमने इसको बोल दिया 35 डिग्री होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, ये पता है, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी सी ई। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 53, ये आपका 35 और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं
एंगल DCE इज इक्वल टू 180 -53 -35, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 88, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 7 में से ओके यहाँ पे हो गया आपका 7, तो 17 में से 8 गया तो हमारा कितना आएगा, ओके तो यहाँ पर आएगा 9। तो हमारा आंसर आ गया एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गया DCE का 92 डिग्री, ओके। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन फिगर 6.42 यहाँ पर दे रखा है PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच डेट एंगल PRT 40 डिग्री है और आपका RPT जो है वो 95 डिग्री है और TSQ जो है वो 75 डिग्री है। आपको फाइंड आउट करना है XQT, मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि PQ और RS इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट T पर, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ इज इक्वल टू ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं PTR इज इक्वल टू STQ, ठीक है। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल PRT। हम लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। देन एंगल T इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल P माइनस एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल P की वैल्यू हमारी 95 है और एंगल R की वैल्यू 40 डिग्री है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 90 और 40 130 एंड 135, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, उसके बाद यहाँ पर होगा 17, 7 में से 3 गया 4, ओके तो 45 डिग्री, एंगल T इजकल टू 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पाए, हमने देखा है कि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं PTR इज इक्वल टू STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गया कितना, 45 डिग्री मिल गया, ठीक है। नाउ आते हैं इन ट्रायंगल TSQ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल T माइनस एंगल S, ठीक है। तो 180 माइनस एंगल T की वैल्यू हमारी है 45 माइनस 75, ठीक है। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 180 में से 5 और 5 10 0 कैरी 1, ओके, और 7 और 4 11 12 120, तो आ गया 60 डिग्री। तो एंगल Q हमें कितना मिल गया, 60 डिग्री, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था एंगल TQS। तो एंगल TQS या फिर STQ इज नथिंग बट 50 कितना आ रहा है 60 डिग्री, ओके। ये हमें मिल रहा है 60 डिग्री। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इन फिगर 6.43, ओके, इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। PQ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो PS के परपेंडिकुलर है। PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड PQ इज इक्वल टू SR, मतलब ये दोनों पैरेलल है। PQ इज पैरेलल टू SR, ओके। एंड SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा है 28 डिग्री SQR, ओके। एंड QRT 65 डिग्री, QRT आपका 65 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड करना है आपको X और Y की वैल्यू, ठीक है। नाउ से यहाँ पर हमें पता क्या है कि PQ जो है वो पैरेलल है किसके, XT के। तो हम बोल सकते हैं ये पूरी एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT। कैसे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं उस हिसाब से इज इक्वल टू यहाँ पर आपको हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे QR क्या है, QRT इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल PQR इज इक्वल टू 65 डिग्री। देन इसको हम बोल सकते हैं एंगल PQS प्लस एंगल
एस क्यू आर इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, एंगल पी क्यू एस जो है, एंगल पी क्यू एस को आप लिखोगे एक्स प्लस ये आपका होगा 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। एस इज इक्वल टू 65 माइनस 28। ठीक है, तो 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। ओके, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, तो एक्स की वैल्यू हमें कितना मिल गई 37 डिग्री। ओके, देख लो एक बार, 15 में से 8 जाएगा तो 5 6 7। ओके, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, तो 37 डिग्री हमारा आ रहा है एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो नाउ हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस। इन ट्रायंगल पी क्यू एस हमें पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे लिख लो, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है एंगल पी क्यू एस इज नथिंग बट एक्स, और एंगल क्यू पी एस इज 90 डिग्री, और ये आपको दे रखा y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखी है और ये 90 डिग्री है। देन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एंगल y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 37 माइनस 90, तो यहाँ पे 90 माइनस 37, इन दोनों को मैंने पहले सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर आ गया 8, 8 में से 3 गया 5, तो y इज इक्वल टू हो गया 53 डिग्री। ठीक है, y इज इक्वल टू 53 डिग्री। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इन फिगर 6.44, ठीक है, द साइड ऑफ क्यू आर एंड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंड पी आर एस, ठीक है, मीट एट द पॉइंट टी। इसके जो बाइसेक्टर है वो मीट करे कहाँ पर, टी पॉइंट में। द प्रूफ डेट द एंगल क्यू टी आर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्यू टी आर जो है वो हाफ है किसका, एंगल क्यू पी आर के। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सिंपली करेंगे क्या, हमें पता है कि एक्सटीरियर जो एंगल्स होते हैं पी आर एस, ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल पी आर एस है वो इक्वल होता है इंटरनल एंगल के, इन दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं पी आर एस इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी क्यू आर प्लस एंगल ऑफ क्यू पी आर। ठीक है, ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ पी आर एस इज नथिंग बट एंगल टी आर एस, लिख सकते हैं टी आर एस, ओके, इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ पी क्यू आर इज नथिंग बट टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर। ठीक है, ओके, ट्रायंगल अगर हम क्यू टी आर की बात करें, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल क्यू टी आर की अगर हम बात करें तो एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है, एंगल 2। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो टी आर एस प्लस एंगल इनको एडअप करते हैं, तो यहाँ पर आ गया टी आर एस, एक मिनट, टी आर एस, यहाँ पर हमने टी आर एस तो लिया ही है, टी आर एस हमारा है, ओके, यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 टी आर एस, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, नाउ इक्वेटिंग कर देते हैं। ठीक है, इक्वेटिंग टी आर एस, इसमें भी है लेफ्ट साइड में और इसमें भी लेफ्ट साइड में टी आर एस है, तो हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू आर, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ क्यू टी आर। ठीक है, मतलब प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टी क्यू आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर
इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि क्यू टी आर जो है वो हाफ है एंगल क्यू पी आर का, क्यू पी आर का हाफ है एंगल क्यू टी आर। क्यू टी आर जो है वो हाफ है एंगल क्यू पी आर के, ये हमें प्रूफ करना था, हमने इसे प्रूफ कर दिया। आज यहीं तक, बाय।